हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लाज़ो पैंट की स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो कटिंग आप पहले वीडियो में देख चुके हैं और इस वीडियो में आपको स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये 4 इंच की पट्टी मैं काट रही हूँ, जो कि हमने कटिंग में नहीं काटी थी। तो ये हम काट के रख लेंगे। ये हमारी बेल्ट की जो पट्टी होती है ऊपर की पैंट की, उसको लगाने के लिए काम आएगा। तो ये मैंने 2 पट्टी 4-4 इंच की काट लिया है और अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए, आसन में मैं यहाँ पे इस तरीके का चिड़िया लगा रही हूँ, जिसको चिड़िया कहते हैं। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पे, आप चाहें तो बगैर चिड़िया ये लगाए हुए भी आसन को डायरेक्ट सिल सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि ना, ये मैं अपना ही सिल रही हूँ सूट, ताकि उठने बैठने में ना ये कंफर्टेबल हो। वैसे भी कंफर्टेबल होता ही है, बट जैसे काम हम घर के भी करते हैं तो और भी ज़्यादा बिल्कुल कंफर्टेबल हो, तो इसके लिए मैं ये लगा रही हूँ। और तो ये चिड़िया लगाने के बाद इस तरीके से आपको ये आसन सिल लेना है। और ये मैं अभी फ्रंट पार्ट का आसन सिल रही हूँ, आपको इसी तरीके से बैक पार्ट का भी सिल लेना है, दोनों का। और उसके बाद हम इसमें चेन और जेब लगाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे आसन इसको सिल के कंप्लीट कर लिया है। और इसका ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब इसी तरीके से हम ये बैक पार्ट में भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट मैंने स्टिच कर लिया था। उसके बाद ये फ्रंट पार्ट को भी हम ये इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो इसमें भी हमको इसी तरीके से सेम चिड़ियाँ लगाई है मैंने, और सेम इसी तरीके से तैयार कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे सबसे पहले चेन लगाएंगे। तो चेन हमें फ्रंट पार्ट में इस तरीके से लगाना है कि आप ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट था और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हम चेन लगाएंगे। तो ऊपर से हमने आपको 6 इंच नाप लेना है। आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रंट पार्ट को बिल्कुल सीधा रखना है और अपनी तरफ रख के बिल्कुल सीधे हाथ पे 6 इंच पे आपको निशान लगाना है। और उसके बाद बैक और फ्रंट दोनों ही 6 इंच छोड़ के आपको पहले ये स्टिच कर लेना है, क्योंकि इसमें चेन लगाने के लिए आप देख सकते हैं आपको कितना रखना है, लेकिन 6 इंच ही रखें, 6 इंच ही बेटर रहता है। तो आप 7 इंच भी रख सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं, बट 6 इंच बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो 6 इंच रखने के बाद अब ये नीचे का है, जिसको हम मोड़ के और बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 इंच ऊपर तक रख रही हूँ, जहाँ पे हमारा कट आएगा। 2 इंच तो हमने पहले से ही नीचे में छोड़ा हुआ था, वो तो फोल्ड होगा, और 2 इंच का हमारा कट रहेगा। आप ये कट 1.5 इंच का भी रख सकते हैं और 1 इंच का भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने उसको स्टिच करने के बाद यहाँ पे हम एक पट्टी ले लेंगे। तो पट्टी मैंने यहाँ पे 3 इंच की चौड़ाई में लिया हुआ है और 8 इंच की लंबाई में। तो ये देखिए, इसको डबल करके और इस तरीके से आपको फ्रंट पार्ट के ऊपर स्टिच करना है। आपको ध्यान रखना है कि फ्रंट पार्ट मेरा ये देखिए नीचे है और जो बैक पार्ट है वो ऊपर लगा हुआ है। तो फ्रंट पार्ट पे आपको ये पट्टी स्टिच करनी है। फिर उसके बाद ये जो कपड़ा था हमारा पट्टी, उसके ऊपर आपको एक धार स्टिच लगानी है। और धार स्टिच लगाने के बाद इस पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए और 0.25 जितना चेन के ऊपर रखते हुए, ताकि हमारा ये चेन इनविजिबल आए आपको यहाँ पे। और ये देखिए, जहाँ पे 6 इंच है वहाँ पे हम 0.25 जितना एक कट लगाएंगे और इस तरीके से हम इसको चेन को स्टिच करेंगे। अगर आप इस तरीके से स्टिच करते हैं तो आपका बिल्कुल पैंट परफेक्ट बनेगा। और जहाँ हमने कट लगाया था 0.25 जितना, उतना ही हमको इस तरीके से फोल्ड करते हुए मोड़ना है चेन पे, और इस तरीके से हमको स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए, हमारा चेन तैयार हो गया है लग के, और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट चेन लगा है और इनविजिबल चेन लगा है, आपको चेन दिख नहीं रहा होगा बिल्कुल भी। और ये देखिए, उसके बाद हमने डाट लगा लेनी है। तो ये देखिए, दोनों तरफ से ही आपको डाट दिख ही रहा होगा। तो बस इसी के ऊपर ही हमने स्टिच लगा लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट की डाट है, बैक पार्ट में हम डाट नहीं डालेंगे, सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही डाट डलता है। तो ये हमने फ्रंट पार्ट का डाट लगा लिया है। और अगर आपको इसकी कटिंग देखनी है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे इससे पहले जो वीडियो डली है वो कटिंग की है, तो आप कटिंग की वीडियो पहले जाके देख सकते हैं, फिर आपको स्टिचिंग और अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, मैंने डाट लगा लिया है, फ्रंट पार्ट में चेन लग गया है। अब हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट भी फ्रंट पार्ट में ही लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए, ये पॉकेट है। तो पॉकेट में इस तरीके से 2 पार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 इंच पे ऊपर एक निशान लगाया है और नीचे 6 इंच पे। तो ये 6 इंच हमारा, जो हम जैसे हाथ लगाते हैं पॉकेट में, तो हमारा ये वो हिस्सा रहेगा। आप इसको 5 इंच भी रख सकते हैं, बट 6 इंच सही रहता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट में सीधे की तरफ इस तरीके से रखना है
और हमें एक इस तरीके से देखिए सिलाई लगा लेनी है। बस इसको आप 0.25 जितना सिलाई लगाना है और जहाँ हमारा निशान है वहाँ से हमें इसको स्टिच करते हुए बाहर निकाल देना है। अब ये देखिए जहाँ हमारा ये 6 इंच के निशान थे वहाँ पे हमें कट लगाना है। ऊपर से हमने 2 इंच छोड़ दिया था, वहाँ तक आपको इस तरीके से कट लगाना है। और ये जो हमारा पॉकेट है इसको इस तरीके से आपको नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है और बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। ये देखिए ये हमने इस तरीके से बिल्कुल इसको नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा पॉकेट का जो दूसरा हिस्सा था हम उसको स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट में पॉकेट ये वाला लग गया है। अब इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट नहीं हुआ है ये। तो देखिए ये 2 पार्ट थे। अब ये देखिए ये हमने सेम जैसे ये है ना बिल्कुल इसी में ही रख लिया है। और ये देखिए बिल्कुल यहाँ से यहाँ ये वाला यहाँ तक हम इसको सिल देंगे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक इसको सिलाई लगा देनी है। आप इससे पहले जाके पहले कटिंग देख सकते हैं, फिर आप स्टिचिंग देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ऐसे ही आपको सिलाई सीखने के लिए बिगनिंग हो या फिर एडवांस लेवल हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। तो अगर आपको और भी कुछ भी सीखना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। या फिर आपको बेसिक सीखना हो या फिर बिगनिंग से स्टार्ट, अगर आपको सिलाई सीखनी हो बिगनिंग का या फिर एडवांस तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वो कोर्स भी अपने चैनल पे स्टार्ट करूँगी। या फिर आपको मतलब वैसे ऑफ़लाइन या ऑनलाइन मुझसे सीखना हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे पहले कमेंट कर सकते हैं तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, आप मुझे व्हाट्सअप पे आप बात कर सकते हैं फ़ीस वगैरह का। तो ये हमारा देखिए ये हमने इस तरीके से पॉकेट बना दिया है। और अब हमें इस तरीके से देखिए ये हमें ऊपर की बेल्ट लगानी है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट में लगा रही हूँ। तो आपको ये नाप लेना है जो हमारी 4 इंच की पट्टी थी, तो जितना आपका फ्रंट पार्ट है उससे 2 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद 1 इंच का आपको बुकरम लेना है और इस तरीके से आपको इस पर 0.25 जितना मार्जिन लेते हुए कपड़ा इस तरीके से स्टिच कर लेना है। मैंने ये नॉर्मल बुकरम लिया है, आप पेस्टिंग वाला बुकरम भी ले सकते हैं। पेस्टिंग वाले बुकरम में जस्ट आपको 0.25 जितना या हाफ इंच जितना आपको ऐसे मोड़ की और आपको प्रेस लगा देनी है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसको स्टिच कर लिया है। और अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और इसको इस तरीके से बिल्कुल एक सीधी सीधी हम सिलाई लगा देंगे। फ्रंट पार्ट आपका सीधा रहेगा। तो देखिए हमने इसको इस तरीके से सिलाई लगा दिया है और अब हम इसको इसके ऊपर इस तरीके से स्टिच करेंगे सीधे की तरफ से। आपको ये ध्यान रखना है कि सीधे की तरफ से आपको स्टिच करना है। तो हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम सबसे पहले इलास्टिक लेंगे। तो इलास्टिक देखिए ये हमने 4 इंच की हमारी पट्टी है। सबसे पहले हम इसको सिल लेते हैं। तो ये भी हमने सेम फ्रंट पार्ट की ही तरह सिलना है। हमने इसको उल्टे की तरफ से इस तरीके से देखिए सिलना है और सीधे की तरफ से हमको मोड़ना है, ठीक है। और इसी तरीके से पूरा हमको स्टिच कर लेना है। इसमें भी जितना भी आपका बैक पार्ट हो 4 इंच की पट्टी लेनी है और बैक पार्ट जितना हो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। देखिए तो ये मैंने पूरा स्टिच कर दिया इस तरीके से। और अब हम इलास्टिक लेंगे। तो देखिए जितना भी आपका कमर हो उसमें आपको 4 इंच माइनस करना है। देखिए मेरा जो कमर है वो है 34 इंच, तो मैंने इसमें 4 इंच माइनस कर दिया। और उसके बाद आपको हमें 30 इंच का लेना है। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ बैक पार्ट में बना रहे हैं तो हम 30 का आधा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंच। तो हम 15 इंच यहाँ पे लेंगे और उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करी है स्टिचिंग के लिए। और उसके बाद हमको इसको इस तरीके से हमने इलास्टिक लेना है और इस तरीके से आपको मोड़ते हुए आपको लगाना है, सिल देना है पूरा। ये देखिए इस तरीके से आपको मोड़ते जाना है और स्टिच करते जाना है। उसके बाद इलास्टिक जब आपका पूरा हो जाए तो आपको इस तरीके से इलास्टिक को खींचना है और पूरा इसको सिलाई को आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है, मोड़ते हुए जाना है और आपको इस सिलाई को पूरा कंप्लीट कर देना है। बिल्कुल आपका इस तरीके से अगर आप पैंट बनाते हैं तो आपका पैंट बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और यहाँ लास्ट में आपको इलास्टिक को इस तरीके से लॉक कर देना है। यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे ताकि हमारा इलास्टिक इधर उधर
खिसके नहीं। और उसके बाद कपड़े को एक बराबर करना है और बिल्कुल बीच में सेंटर पे एक सिलाई लगानी है, ताकि जो हमारा कपड़ा है वो हमेशा इवन रहे, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना रहे, और हमारी जो लास्टिक है वो भी मुड़े नहीं। और ये जब हम बीच में सिलाई लगा देते हैं ना, तो ये देखने में भी बिल्कुल रेडीमेड सा लगता है, देखने में भी बहुत सुंदर और अच्छा लगता है, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो इसमें हम वो हुक लगाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पे साइड में इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे साइड में इसको, साइड वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम पहले इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो ये देखिए, ये हम पूरा अच्छे से प्रॉपर पॉकेट को ये ध्यान में रखते हुए कि पॉकेट ना दब जाए हमारी, हमें 1/2 इंच का ही मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। और नीचे में हमने जैसे उस साइड में हमने 2 इंच ऊपर छोड़ा हुआ था, तो इसी तरीके से हमको इसको भी नाप करके 2 इंच छोड़ना है। और ये मैंने सिलाई लगा दिया है, और अब हम इसमें हुक लगाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से पहले इसको जो भी एक्स्ट्रा इवन कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये देखिए, ये हमारा सीधा वाला है, और सीधे वाले में हम ये वाला जो हुक रहेगा हमारा लगाने वाला, ये देखिए, ये बिल्कुल हमने पॉइंट पे लगाना है। और इस तरीके से लगा के इसको कैंची की हेल्प से या फिर हथौड़ी की हेल्प से इसका जो ये पिन रहता है इस तरीके से आपको मोड़ देना है। और ये देखिए, इसको हमने इस तरीके से मोड़ना है, और नीचे की तरफ बिल्कुल इसको अंदर की तरफ करके और यहाँ पे फिर एक सिलाई लगा देनी है। तो ये आपका ये जो हुक है ये लग के कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम लगाएंगे बैक वाले पार्ट में। तो इसको आपको सिल के पक्का कर देना है। तो देखिए, हमारा कितनी फिनिशिंग से लग गया है। अब इसमें ये जो हुक लगाने वाला है हमारा ये वाला, तो हम ये लगाएंगे। इसको भी हम इस तरीके से देखिए लॉक करेंगे और कैंची की हेल्प से इसको मोड़ देंगे। आप हथौड़ी की हेल्प से भी मोड़ सकते हैं। और ये देखिए, मैंने अच्छे से मोड़ दिया है। और अब हम इसको, इस कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए हम बैक पार्ट में कपड़ा थोड़ा सा बाहर रखेंगे, क्योंकि ये हमारा हुक जो है ये बाहर की तरफ रहता है। और इस तरीके से हमने इसको भी स्टिच करके हम इसको लॉक कर देंगे अच्छे से। तो देखिए, इसको हमने इस तरीके से लॉक कर दिया है। और अब ये हमारा पैंट कंप्लीट हो चुका है यहाँ से। बस अभी हम नीचे से साइड की सिलाई लगानी है, और उसके बाद हम बटन लगाने हैं इसमें। तो बटन तो हम साइड से ही लगाएंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ से हम मोड़ लेंगे इसको, क्योंकि हमें ये कट वाला बनाना है। तो हमें ये कट वाला बनाना है, इसलिए हम इस तरीके से मोड़ रहे हैं। अगर आपको कट का नहीं चाहिए तो आप ये जो सिलाई थी हमारी वो बिल्कुल सीधी सीधी चला के इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखिए एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है एक पैर का, और दूसरे पैर का भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। और ये देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इसको मोड़ दिया है। और इसको अब हम, ये देखिए, हमारा ये जो कट है उसी के बिल्कुल सीध में इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा कट वाला जो पैंट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और ये बिल्कुल आपका परफेक्ट बनेगा, जो कि आपको देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और पहनने में भी बिल्कुल कंफर्टेबल आता है ये। तो ये देखिए, कितना अच्छे से हमारा आ गया। यहाँ पे हमारी बटन लगेगी। इसी तरीके से मैंने दूसरे वाले पैर की भी तैयार कर दिया है। और उसके बाद हम ये साइड की जो फिटिंग है बिल्कुल नीचे वाली, वो फिटिंग भी अब हमने लगा के कंप्लीट कर दिया है। और अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा स्टिच हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इसका फ़ाइनल लुक है। और अभी मुझे इसका सूट भी सिलना है। ये मेरा ही सूट है, मैं आपको इसको पहन के दिखाऊंगी, और इसकी कुर्ती की भी स्टिचिंग और कटिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और इसकी स्टिचिंग भी देखिए। तो ये देखिए, ये इसका पॉकेट है और ये चैन है। तो देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये बन के तैयार हो चुका है। अभी मुझे इसमें बटन लगाना है और प्रेस करनी है। तो मैं इसकी कुर्ती बना के और फिर आपको ये पहन के भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आप कुर्ती का डालूंगी, तो उसमें मैं आपको स्टिचिंग वाले वीडियो में ये दोनों ही मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। तो इसको फाइनल लुक देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, बाय।